गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा था जो ध्वनि की जो पहचान के जो गुण पढ़े थे हमने, ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि का जो तारतम्य है वो पढ़ लिया था। यानी उन दो गुणों के आधार पर जो ध्वनि की जो पहचान की जाती है कि आवाज़ मोटी है या पतली है, सुरीली है, उन गुणों के आधार पर हमने जो ध्वनि की जो पहचान की थी। आज हम अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है आवृत्ति के आधार पर ध्वनि का वर्गीकरण। यानी आवृत्ति के आधार पर जो ध्वनि है उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, यानी आवृत्ति के आधार पर जो ध्वनि है वो कितने प्रकार की होती है। तो आवृत्ति के आधार पर जो ध्वनि होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक सर्वीय ध्वनि, दूसरी है अपसर्वीय ध्वनि और तीसरी है परासर्वीय ध्वनि। 3 प्रकार की ध्वनि होती है। आवृत्ति के आधार पर जो ध्वनि का जो वर्गीकरण किया जाता है वो 3 प्रकार से किया जाता है। एक सर्वीय ध्वनि, अपसर्वीय ध्वनि और परासर्वीय ध्वनि। हमारे कान कम से कम 20 कंपन प्रति सेकंड, यानी हमारे जो कान है वो कम से कम 20 कंपन प्रति सेकंड हर्ट या 20 हर्ट्ज की जो आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और अधिकतम उनकी जो प्रास होती है, अधिकतम जो सुनने की जो क्षमता होती है वो होती है 20,000 कंपन प्रति सेकंड या 20 किलो हर्ट्ज की जो ध्वनि है उसके मध्य तक की जो ध्वनि है उसको ही हमारे कान सुनने में सक्षम होते हैं। यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या इसको यूँ भी कह सकते हैं 20 किलो, 20,000 हर्ट्ज का मतलब 20 किलो हर्ट्ज भी इसको कह सकते हैं कि आवृत्ति वाली ध्वनि को ही हम सुन सकते हैं। तो वो ध्वनि कौन सी ध्वनि कहलाती है, सर्वीय ध्वनि कहलाती है। 20 हर्ट्ज से कम, एक तो 20 हर्ट्ज से कम और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को हम क्या कहेंगे भाई। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज के मध्य की जो ध्वनि है वो तो कौन सी ध्वनि कहलाती है, सर्वीय ध्वनि कहलाती है। अब बात आती है कि 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक वाली जो ध्वनि है उसको क्या कहते हैं। देखो, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं, अपसर्वीय ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसर्वीय या इंफ्रासोनिक। इसका दूसरा नाम क्या है, इंफ्रासोनिक भी इसको कहते हैं। यानी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि, इसकी जो प्रास है वो 20 हर्ट्ज से कम है, वो जो ध्वनि है वो कौन सी ध्वनि कहलाती है, अपसर्वीय ध्वनि कहलाती है। और 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से, या इस यूँ भी कह सकते हैं 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज की अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, परासर्वीय ध्वनि या अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहते हैं। इसमें 3 आपको इतना ध्यान रखना है कि कहने का मतलब है कि 20 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 इसको हर्ट्ज भी कह सकते हैं। यानी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के जो मध्य की जो ध्वनि है उस ध्वनि को कौन सी ध्वनि कहते हैं, जिसको हमारे कान सुन सकते हैं, उसको सर्वीय ध्वनि कहते हैं। कौन सी ध्वनि कहते हैं, सर्वीय ध्वनि कहते हैं। और जो 20 से कम है, 20 से यानी 20 से कम, 20 हर्ट्ज से कम वाली जो ध्वनि है उसको कौन सी ध्वनि कहते हैं, अपसर्वीय ध्वनि। कौन सी कहते हैं, अपसर्वीय ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली जो ध्वनि है उसको अपसर्वीय ध्वनि कहते हैं। और 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज यानी HZ, 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक जो आवृत्ति वाली जो ध्वनि है उसको क्या, कौन सी ध्वनि कहते हैं, परासर्वीय ध्वनि कहते हैं। परासर्वीय ध्वनि कहते हैं।
पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो इसमें इतना ही आपको याद रखना है, उसके बाद में आप तीनों की परिभाषा आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आप आगे बात करेंगे कि सिर्फ पराश्रव्य जो ध्वनि है, अल्ट्रासोनिक जो ध्वनि है, उसका प्रयोग कहाँ होता है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग, तो पराश्रव्य ध्वनि है जो अल्ट्रासोनिक, आपने सुना होगा अल्ट्रासोनोग्राफी कराई जाती है। तो पराश्रव्य ध्वनि का जो प्रयोग है वो रोगों के निदान को रोगों के इलाज के लिए प्रयुक्त अल्ट्रासोनोग्राफी जो मशीन होती है उसके अंदर अल्ट्रासोनोग्राफी करने में किया जाता है। इसे साधारण बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी को क्या कहते हैं, सोनोग्राफी भी कहते हैं। सुना भी होगा कि सोनोग्राफी हुई है, वो हुई है। तो इसका रोगों के निदान के लिए जो प्रयुक्त जो मशीन है अल्ट्रासोनोग्राफी, उसके अंदर जो सोनोग्राफी करने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। पर अगला, तो ये पहला उपयोग हो गया। दूसरा है पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग सोनार नामक यंत्र, एक सोनार नामक यंत्र है जिसके द्वारा क्या ये जो सोनार नामक यंत्र है वो समुद्र की गहराई नापने या जो पनडुब्बी है उसकी स्थिति या जो इसकी चाल ज्ञात करने में भी किया जाता है। तो दूसरा उपयोगी हो जाएगा पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग सोनार नामक यंत्र द्वारा समुद्र की गहराई नापने तथा पनडुब्बी की स्थिति व चाल ज्ञात करने में भी किया जाता है। अब देखो चेतावनी दे रखी है इसमें, सोनोग्राफी का प्रयोग गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु के विकास व स्वास्थ्य की जांच करने में किया जाता है। सोनोग्राफी का जो प्रयोग हो, महिला के गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसका विकास, उसका अंदर जो शरीर, जो पेट के अंदर विकास कैसे हो रहा है उसकी जांच करने के लिए किया जाता है। कुछ लोग जांच के दौरान शिशु के लिंग का पता लगाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जांच के दौरान शिशु के लिंग का पता लगाते हैं कि होने वाली जो संतान है वो लड़का होगा या लड़की होगी, उसका पता लगाते हैं। तथा गर्भस्थ शिशु कन्या है, यानी गर्भस्थ शिशु अगर कन्या है, लड़की है, तो उसका गर्भपात करा देते हैं। इसे क्या कहते हैं, भ्रूण हत्या माना जाता है। हमारे देश में लिंग जांच के लिए भ्रूण परीक्षण करना और करवाना, भ्रूण परीक्षण यानी लिंग की जांच करवाना और करना या करवाना दोनों ही एक कानूनी अपराध है, एक कानूनी अपराध है। तो समाज में बेटियों को भी जीने का समान अधिकार है, इसीलिए भ्रूण हत्या से बचना चाहिए। जो भ्रूण परीक्षण करता है और जो करवाता है दोनों ही एक कानूनी अपराध के जिम्मेदार हैं। कुछ जंतु जैसे कुत्ते, चमगादड़, चूहे, व्हेल आदि पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। चमगादड़ जो रात्रि के अंदर जो उड़ती है तो वो पराश्रव्य ध्वनि के माध्यम से जो पराश्रव्य ध्वनि निकालती है, तो वो जब टकराती है तो टकराकर उसे जो टकराती है तो उसे अवरोध का पता लग जाता है। तो चमगादड़ वो पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग अवरोध का पता लगाने के लिए करती है। तो चूहे, व्हेल आदि पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। पुलिसकर्मी पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होने वाली सीटियों का उपयोग, पुलिसकर्मी भी पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग खोजी जो कुत्ते हैं उसको प्रशिक्षण देने में देते हैं, यानी प्रशिक्षण देने में करते हैं, उनको ट्रेनिंग देने के अंदर करते हैं। चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न करके, यानी पराश्रव्य ध्वनि निकालती है और वो परावर्तित होकर आने वाली ध्वनि को सुनता है, वापिस टकराकर जो वापिस जो ध्वनि आती है उसको सुनता है, जिससे उसे क्या लगता है, अवरोध का पता चलता है। यानी चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करती है और वो ध्वनि जब उत्पन्न की निकाली तो वो परावर्तित होकर वापिस आएगी, और जो वापिस आएगी तो उस ध्वनि को क्या करेगा, सुनता है, जिससे क्या लगता है, उसे अवरोध का पता चलता है, अवरोध का पता चलता है। और इसी कारण ये रात्रि के अंधेरे में भी उड़ सकता है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि चमगादड़ रात्रि के अंधेरे में क्यों उड़ सकता है। तो चमगादड़ है वो पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करके परावर्तित होकर आने वाली जो ध्वनि है उसको सुन सकता है, और सुनने से उसके अवरोध का पता लग जाता है, और इसी कारण वो रात्रि के अंधेरे में भी उड़ सकता है।
तो ये थी आवर्ती के आधार पर ध्वनि का जो वर्गीकरण और पराश्रव्य ध्वनि के उपयोग क्या है। और अगली जो वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे मानव कर्ण यानी मनुष्य की कान की जो संरचना है वो कैसी होती है, मनुष्य का जो कान की जो संरचना है वो कैसी होती है, उसके बारे में अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।